हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंत्रिवा एड्यू। आज के इस वीडियो में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक क्वेश्चन है। पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन और इनिशियल वेलोसिटी वगैरह सब दे रखी है। और फिर भाई ये कुछ एक्सेलरेशन गिवन है। तो एक बार आप खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन रीड कर सकते हो यहां से, फिर सॉल्यूशन देखो। तो जो एक्सेलरेशन है भाई वो अल्फा माइनस बीटा एक्स दिया हुआ है। तो एक प्रीमियम क्वेश्चन लेके आया हूं तुम्हारे लिए। तो ए इक्वल टू एल्फा माइनस बीटा एक्स। तो एक बात बताओ, मैक्सिमम कोई चीज कब होती है? मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट ऐसा होता है कि अगर मान लो कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x गिवन है। तो अगर हमें y को मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमा मिनिमा पे dy बाई डी एक्स क्या होता है? जीरो। क्योंकि स्लोप जीरो होता है, हमें मैक्सिमा और मिनिमा पे पता है भाई, मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो वहां पे स्लोप क्या होता है? जीरो होता है। तो dy बाई डी एक्स जीरो होता है। तो dy बाई डी एक्स अगर जीरो होता है तो डबल डेरिवेटिव जो होता है वो जहां पे पॉजिटिव हो वो पॉइंट होता है भाई मिनिमा का। और जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जहां पे नेगेटिव हो वो पॉइंट होता है भाई मैक्सिमा का। तो डबल डेरिवेटिव जहां पॉजिटिव हो वो मिनिमा, और डबल डेरिवेटिव जहां नेगेटिव हो वहां मैक्सिमा होता है। ये दोनों के लिए कॉमन होता है, मिनिमा के लिए भी और मैक्सिमा के लिए भी। तो अब कह रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ। तो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है हमने उसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करके जीरो करना पड़ेगा। किसको मैक्सिमाइज करना है? वेलोसिटी को। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डीवी बाई डी एक्स को जीरो करना पड़ेगा। तो भाई डीवी बाई डी एक्स को हमने जीरो करना है। ठीक है। डबल डेरिवेटिव के बेटा जनरली क्वेश्चन में जरूरत जब पड़ती है जब डिफरेंशिएट करके जीरो करने पर एक से ज्यादा वैल्यू आए। अदरवाइज इससे ही अपना काम हो जाता है। करके चेक करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ही वैल्यू आए तो इससे ही अपना काम हो जाता। तो देखो भाई ए हमें पता है किसके बराबर होता है? वी डीवी बाई डी एक्स के इक्वल होता है। तो वो किसके इक्वल दिया हुआ है? एल्फा माइनस बीटा एक्स के इक्वल दिया हुआ है। तो अब मैं तो कह रहा हूं कि मैक्सिमा के लिए डीवी बाई डी एक्स जीरो होगा। तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि इसको क्या कर दो, यहां पर जीरो कर दो। तो लो भाई, इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी होगी एक्स इज इक्वल टू एल्फा बाय बीटा पे। एक्स इज इक्वल टू एल्फा बाय बीटा पर ये मैक्सिमम होगा। पर क्वेश्चन तो कुछ और ही कह रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, वैल्यू बताओ। अच्छा, तो वैल्यू बतानी है तो मुझे फंक्शन निकालना पड़ेगा फिर भी का। क्यों भाई, क्या कहते हो? अरे एग्री करते हो बोलो। अरे यस और नो में जवाब तो दो, है ना? तो बिल्कुल यस करने वाले बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। हाँ, मुझे v का फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो जो वी डी वी होगा वो किसके बराबर होगा? एल्फा माइनस बीटा एक्स इंटू डी एक्स के बराबर होगा। बोथ साइड क्या कर लो? इंटीग्रेशन कर लो। तो बोथ साइड कर लिया इंटीग्रेशन। तो एल्फा माइनस बीटा एक्स इंटू डी एक्स कर लो। इनिशियल वेलोसिटी भाई जीरो दे रखी है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे स्टार्टिंग कहां से कर रहा है? ओरिजिन पर। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है? जीरो। और एक्स डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी वी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन किया तो वी स्क्वायर बाई टू किसके इक्वल आ गया भाई? वी स्क्वायर बाई टू। इसका इंटीग्रेशन बोलो कर लोगे तो अल्फा डी एक्स बन गया अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स डी एक्स क्या बन गया? एक्स स्क्वायर बाई टू। तो यहां से तुम एलसीएम लो जल्दी जल्दी। तो टू में एलसीएम लेके काट रहा हूं। तो टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो v का फंक्शन तैयार हुआ क्या? अरे बोलो भाई, v का फंक्शन तैयार हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। v इक्वल टू अंडर रूट टू एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। ये v का फंक्शन तैयार है। तुम्हें मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं ना, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर थी? x पे थी। इस x को उठा के फिट कर दो इधर। अरे कर दोगे बोलो? तो यहां से देखो भाई, अंडर रूट टू एल्फा एक्स की जगह पुट करो एल्फा बाय बीटा माइनस बीटा एक्स की जगह पुट करो एल्फा बाय बीटा का स्क्वायर। तो यहां से जो v आया वो क्या बना? टू एल्फा स्क्वायर बाय बीटा माइनस
बीटा स्क्वायर बीटा कट कर दिया तो ये भी क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा। बताओ भाई, एक बीटा से मैंने कट कर दिया तो टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर क्या बना, अल्फा स्क्वायर बना। वी विल बिकम अल्फा स्क्वायर बाय बीटा। आंसर विल बिकम अल्फा बाय रूट बीटा। अल्फा बाय रूट बीटा ये आंसर आया अपने पास मैक्सिमम वेलोसिटी का, मतलब पहले पार्ट का आंसर जो आया वो अल्फा बाय रूट बीटा आया। फर्स्ट पार्ट डन है। अब मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट और पूछ रहे हैं। तो भाई मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, एक बात बताओ, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कब आएगा? मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कब आएगा? जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उस केस में अपना जो कोऑर्डिनेट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। बोलो भाई, एग्री करते हैं बात? तो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? जब, एक बात सुनो, वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या थी? जीरो थी। वेलोसिटी स्टार्टिंग में जीरो थी, फिर उसकी स्पीड बढ़ती गई वी मैक्स हुई। उसके बाद कहीं पर वेलोसिटी फिर फाइनली जीरो भी हुई होगी। मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कब होता है? जहां पर जाके फाइनली वो रुक जाएगा, वो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हुई होगी स्पीड पहले। यहां से हमने वी मैक्स निकाला था, मैक्सिमम स्पीड हुई होगी पहले, और उसके बाद फिर फाइनली स्पीड कम भी हुई होगी, और कम होते होते वेलोसिटी जीरो भी हो गई होगी। एक्सेलरेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, तो एक्सेलरेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है और वी का फंक्शन हमें नजर आ रहा है। तो मुझे वी से ही दिख रहा है कि भाई वी कहीं ना कहीं जीरो भी हुआ होगा क्या, मैक्सिमम कहाँ हुआ ये तो पता लग गया। पर ये चेक कर लेते हैं वी कहीं जीरो भी हुआ क्या स्टार्टिंग में। एक तो वी जीरो होगा, चलो चेक करते हैं। वी जीरो मैंने पुट किया तो जीरो इज इक्वल टू क्या करा, अंडर रूट टू एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो टू एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक एक एक्स कैंसिल कर दो, तो जो टू एल्फा है वो किसके बराबर आ जाएगा, बीटा एक्स के बराबर आ जाएगा। तो एक्स किसके इक्वल आया, टू एल्फा बाय बीटा। दो एक्स आ रहे हैं जहां पे वेलोसिटी जीरो, देखो यहाँ पे तो एक एक्स और आ जाएगा वैसे। एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स जीरो भी आ जाएगा, है ना। मैंने एक्स काटा है तो मैंने एक्स कॉमन भी ले सकता हूं मैं, तो एक्स कॉमन लूंगा तो एक एक्स तो जीरो आ जाएगा, और दूसरा एक्स क्या आ जाएगा, टू एल्फा बाय बीटा आ जाएगा। तो बताओ भाई, इसका मतलब शुरुआत कहां से की थी, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो थी, और दोबारा वेलोसिटी जीरो कहां पर हुई, एक्स इज इक्वल टू टू एल्फा बाई बीटा पर। तो बताओ, जहां वेलोसिटी जीरो हो गई वही कोऑर्डिनेट तो मैक्सिमम हुआ। ठीक है, वही कोऑर्डिनेट तो मैक्सिमम हुआ, क्योंकि उसके बाद तो इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती होगी। इसका मतलब इसके बाद वेलोसिटी फिर नेगेटिव हो जाती होगी, तो टू एल्फा बाई बीटा पर वेलोसिटी जो है वो जीरो हुई है। अगर तुम टू एल्फा बाई बीटा से बड़ा कुछ वी पुट करोगे, अगर टू एल्फा बाई बीटा की बात करेंगे उससे बड़ा कुछ एक्स पुट करोगे, तो बेटा वो जो एक्स आएगा ना, अगर वो वी की वैल्यू पुट करो यहां पर, जैसे मैंने कहा कि वी जीरो हुआ, तो वी जीरो कहां पर हो गया, टू एल्फा बाई बीटा। तो जहां पर रेस्ट पे आ गया वहीं पर तो वेलोसिटी जो है जीरो हो गई, वहीं पर तो एक्स मैक्सिमम हो गया। बताओ, वेलोसिटी खत्म हो गई अगर इसकी, तो उसके आगे तो नहीं जाएगा ना, उसके आगे तो नहीं जाएगा। उसके पीछे जरूर आ सकता है बेटा, टर्न बैक का केस में समझाना चाह रहा हूं तुम्हें, कि पहले आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, वेलोसिटी जीरो हुई, वेलोसिटी जीरो हुई, और उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव जरूर हो सकती है, तो वापस जरूर आ सकता है उसके बाद, बट और आगे नहीं जा सकता। तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट तो यहीं तक हुआ ना, बस उसी लिए मैंने क्या किया, वेलोसिटी को जीरो किया। तो एक्स का आंसर क्या आ गया, टू एल्फा बाई बीटा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं और क्लैरिफाई तुम्हें कर दूंगा। इसके बाद सुनो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगले क्वेश्चन के अंदर, तो एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं। ये लो, अब अगले क्वेश्चन में एक बार ट्राई कर लो भाई तुम लोग। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दे रखा है और एक्स दिया हुआ है 40 - 10 t। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज जीरो। फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट डिस्टेंस 60 मीटर। अच्छा, मतलब वो टाइम निकालना है जब पार्टिकल की डिस्टेंस 60 मीटर ओरिजिन से हो जाए, मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेट ही हो गया ये। ओरिजिन से 60 मीटर का मतलब कोऑर्डिनेट ही हो गया। तो सुनो, वेलोसिटी से मुझे एक्स तक जाना है, वेलोसिटी से मुझे एक्स तक जाना है, तो तुम्हें पता होगी ये बात, मैं कंसेप्ट थोड़ा बता देता हूँ।
v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt होता है। तो dx किसके इक्वल होगा, v dt के इक्वल होगा, और बोथ साइड क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना। बोथ साइड क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना। अब तुम एक बात बताना, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt किया मैंने, तो इसके इंटीग्रेशन से क्या मिलता है, चेंज इन पोजीशन मिलती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मिलता है। बस वही करने जा रहा हूं मैं। तो v की जगह लिखा dx बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू 40 - 10t। तो dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 40 - 10t, और ये बन गया dt, और बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो t इक्वल टू जीरो पर x कितना है, जीरो, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ये देखो लिखा हुआ एक लिमिट के लिए दे रखा है। और तुम्हें बताना है वो टाइम जब x कितना हो जाए, जब x कितना हो जाए, 60 हो जाए। तो x जब 60 हो जाए वो टाइम बताना है। ठीक है भाई, तो अब मैंने लिमिट लगाई, 60 - जीरो, dx का इंटीग्रेशन x, और यहां बनेगी देखो क्वाड्रेटिक, 40 dt, तो 40t -10t² बाई 2। ठीक है, 40t - 10t² बाई 2। तो सुनो भाई, 60, अब इक्वल टू एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, 80t -10t², और 2 यहां मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करो, पूरी इक्वेशन में 10 से डिवाइड कर दो। तो 12 इक्वल टू 8t - t²। तो t² - 8t + 12 = 0। ठीक है, t² - 80 + 12 = 0। जल्दी जल्दी क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए फैक्टर कर लेते हैं। तो 6t - 2t + 12 = 0 हो गया, बताओ, 6 × 2 = 12 बन गया। टी ले लिया कॉमन, तो t - 6, और इसमें -2 कॉमन ले लिया, तो t - 6 = 0। तो लो भाई, इसमें t - 6 कॉमन, और ये क्या बना, t - 2 = 0। तो यहां से t के दो आंसर आ गए। एक टाइम आ गया t = 6, और एक आ गया t = 2। ये दो टाइम के आंसर आए हैं। तो भाई ये दो आंसर तो आ गए, बट अब एक ट्विस्ट ये है, देखो दो आंसर बिल्कुल आ सकते हैं, कोई टर्न बैक वगैरह हो रहा हो तो दो दो आंसर आ सकते हैं जिसमें वो सेम कोऑर्डिनेट 60 पर पहुंच जाए, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। बट एक पॉसिबिलिटी और है बच्चों, वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे, कि अगर ये 60 जो है, मैंने 60 क्यों लिया, इसको मैं फाइनल कोऑर्डिनेट को -60 भी ले सकता था। डिस्टेंस का की बात हुई ना, 60 तो डिस्टेंस की बात हुई है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट जो है जीरो से शुरू हुआ, पर फाइनल कोऑर्डिनेट -60 भी तो हो सकता है। तब भी तो ओरिजिन से डिस्टेंस 60 ही रहेगी। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी थिंकिंग है, बट मैं ये केस भी तुम्हारे साथ एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन बन जाता है इस तरीके से, ये तो दो टाइम तो ये आगे, चलो ठीक है, पर एक और इसमें आंसर हो सकता है। तो -60 अगर मैं लू ना, फिर इसको इंटीग्रेट करूं, तो एक क्वाड्रेटिक और बन सकती है। तो अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, क्वाड्रेटिक तुम जब सॉल्व करोगे, अगर डायरेक्टली फैक्टर ना हो, तो ये फॉर्मूला लगा देना, कौन सा, -b + √b² -4ac/2a। अगर इससे दोनों टाइम के आंसर नेगेटिव आए, दो टाइम के आंसर आएंगे और दोनों ही नेगेटिव आए, तब तो देखो कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं कि वो -60 तक पहुंच जाए। अदरवाइज अगर टाइम पॉजिटिव आंसर आ गया तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन जाएगी। तो बेटा जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो एक रूट पक्का ऐसा बनेगा, मैं आंसर यहां पे लिख देता हूं, अगर तुम आंसर निकाल पाओ तो कमेंट सेक्शन में यस वी हैव सॉल्व्ड करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, है ना, सो दैट मुझे पता लगे कितने लोगों ने इसको खुद से सॉल्व कर लिया। तो बस कमेंट सेक्शन में तुम्हें क्या लिखना है, यस आई हैव सॉल्व्ड। ठीक है, मैं आंसर बता रहा हूं, अगर तुम्हारे आंसर मैच करे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, यस आई हैव सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो ये इसके तीसरा टाइम का आंसर आता है, ऐसे करके इसमें तीन तीन टाइम पर उसका डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर बन जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।